यादव ने पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और उनके समर्थकों पर अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देने का आरोप लगाया और कहा कि अगर जरूरत होगी तो हम ऑडियो भी पब्लिक करेंगे। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगर हमें मार देने से बिहार की जनता को एम्बुलेंस, दवाई, ऑक्सीजन आदि मिल जाए तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। आइए जानते हैं पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। ये सब जगह जानी और हम एक पार्टी के हैं। मधेपुरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा और हम बिहारी हैं। जितने रूडी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम एक महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं। छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख लाख रुपया पहुंचाए और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए। लिस्ट फिरस्त है। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है। वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है। गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3-3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये दो धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। आप ज्ञान सिखाने लगे। एक दिन पहले आपने चिट्ठी लिख दी 6 तारीख को, हम गए 7 को, 6 का चिट्ठी। ये डीएम पर भी इंक्वायरी होना चाहिए। ये चिट्ठी कब गई? भी एम्बुलेंस, तब चिट्ठी नहीं। ट्वीट खेलने वाला ये ललबबुआ लोग, ये बिना स्नो पाउडर वाले नेता, इसको और मुस्क में भर दिन रहने वाला, आंख मिचौली खेलने वाले रूडी जी, पूरी दुनिया को पता है आपके बारे में क्या क्या रंग रंगेलियां मनाते हैं आप लोग, और कहां कहां मनाते हैं। कितना आरोप लगा, वो भाजपा को पता है। सूप भाजपा शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं। लॉज होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? सरकारी पैसे का एम्बुलेंस का पैसा कहां गया? और जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। पूर्णिया से सिल्लीगुड़ी 24,000, पटना 30,000, दरभंगा से पटना 16,000, 20,000, पूरा बिहार मर रहा हो। ये क्या है? क्यों खोले आप ये? क्यों खोले? ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी? और सरकार कहां सोई हुई थी? सरकार बिहार को मारने में, बिहार की जनता को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। पटना में 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस 12 किलोमीटर, 12,000, और इंटर क्रिमिनल एम्बुलेंस चलाता है माफिया। गोली बारूद होती है। क्यों 18 रुपया? सरकार से मैं मांग करता हूं, कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस फ्री किया जाए, फ्री किया जाए। लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं। जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में,
लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं और रास्ते में मार देते। मैं कल भी कहा कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट नर्सिंग होम को आंध्रा के तट पर आप फ्री करिए। रेमडेसिविर 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक लाखों जान चली गई और इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम मोदी आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ आ जाए। प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 933-4123-702। जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह हैं। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं करने का। मैं दिल से कह रहा हूं, हमें जानकारी मिली वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया। जबकि मैंने पहले ट्वीट किया और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। हमें जानकारी मिली कि वहां हम रूडी जी हमारे लिए टारगेट नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति हर पेशेंट को उठाता हो, छूता हो, जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा? जो हर पल शमशान जाने की तैयारी करे। और अब तो उनके रहे कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव का। जब वो जरूरत होगी तो वो ऑडियो मैं दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वायरी, पैसे का गमन, सिविल सर्जन पर केस। और संबित पात्रा जी बताइए, के पास 2 वेंटिलेटर था, मेरे अपने पैसे के बपोती, तो आपके पेट में दर्द हो रहा था, जल्दी अस्पताल भेज दीजिए। जबकि 6-6, 7-7 वेंटिलेटर अस्पताल में, जहां से इमरजेंसी होती है पप्पू यादव भेजते हैं। और क्लियर है, मेरा फादर हो या कोई, मोदी जी हो या नीतीश जी, जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत और आम आदमी को मारा जाएगा तो पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा। हमें मरने से कोई डर नहीं, इसका जवाब दे दें। नीतीश जी से आग्रह करेंगे इसकी पूरी इंक्वायरी हो। एमपी घर में कैसे, प्राइवेट जगहों पर कैसे, और ये सारे ड्राइवर तैयार, लाइसेंस ड्राइवर हैं। अविलंब इसकी सरकारी नौकरी लगे। सरकार जहां कहेगी सरकारी नौकरी के लिए हमारे ड्राइवर जाने को तैयार। और कुछ ये इस्तीफा दे दिए दरभंगा पीएमसीएच के, डीएमसीएच के अधीक्षक। उन्होंने एक लेटर जारी किया, उन्होंने कहा कि हम 1 दिन पहले जो है वो, उन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना आउटसोर्सिंग है ना कुछ है, इसलिए मैं नौकरी में नहीं रह सकता। यह बात बेतिया के भी कहे। तो अब जब एक भी पदाधिकारी रहने को तैयार नहीं है इनके यहां, वेंटिलेटर की मशीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कल हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी के क्वारंटाइन सिवान, सर वहां कोई नहीं था, वहां एक भी आईसीयू रूम नहीं, एक भी वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन में पाइप नहीं, और ना तो आज होगा
कोई दवाई रेमडेसिविर 40 ठो, प्राइवेट को 200 और वहां 100 पेशेंट थे 40 ठो, और आईसीयू कुछ नहीं, वेंटिलेटर नहीं, अब नहीं। और स्वास्थ्य मंत्री का जिला बारे बार, मैं स्वास्थ्य मंत्री मेरे भाई दूंगा, लेकिन उनसे आग्रह करेंगे, पूरा देश 1 लाख से ऊपर ट्वीट पर उनको इस्तीफा मांगा। तो दर्शकों, ये खबर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।